टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात दूगो बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएंगे। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। देखो, 2 जगह का वादा कभी पूरा नहीं होगा, एक मोहब्बत और दूसरा चुनाव। इसमें बहुत वादे किए जाते हैं, ये सब हवाई फायरिंग है। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। मेडिकल साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है अगर दिल में हड्डी नहीं होती तो दिल टूटता कैसे है। मेडिकल साइंस कहता है कि दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर होता है, और इश्क कहता है कि सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे फिट हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है? आप इश्क की बात माने या मेडिकल साइंस की बात माने, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात जरूर मान लें, जब कोई आपसे कहे कि वो जिंदगी भर आपको प्यार करेगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा, तो किसी कागज पे लिख के उसके नीचे साइन करवा लें। कहीं ऐसा ना हो वादों का महल ढह जाए और दिल के हिस्से में सिर्फ तड़पना रह जाए। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। ये ससुरा प्रेम शब्द अधूरा है, देखो ना, अधूरा है कि नहीं है? र पूरा है, शब्द अधूरा रहता है यहाँ पे। इसका पर्यायवाची देखोगे तो ई भी अधूरा है। देखो इसका देखेगा तो अधूरा है। ये शब्द ही अधूरा है। तो जब शब्द ही अधूरा रहेगा तो फिर वो कहां से आप पूरा कर पाएंगे आप? इसलिए तुम लड़का लोग समझो इस चीज को। जब वो घर जाएगी ना तो तुमको कह के जाएगी तुम फोन मत करना, क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह है, घर वाला देख लेंगे लोग। लेकिन उसको जब टाइम मिलेगा छते पे ही ढाई फोन लगा दी, ले अब तुम पापा के सामने बैठे हो, मोबाइल पलटो नहीं यहाँ पे। उसके बाद अच्छा एगो दोस्त का फोन है, घर वाला नहीं समझ रहा है, अब जाके कहाँ हो? अरे नहीं, जो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा बराबरी, तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहा है, सोचो तुम क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर पे चढ़ा ले और कोई आपको अपने पैर का जूती बना ले। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए। लड़कों में एक खराबी है, ससुरा अगर ये किसी का हुआ ना तो पूरी तरह हो जाता है। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे। लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा।
नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बता हम गलत बोल रहे हैं? लड़का सब नहीं रोता है, और अगर लड़का रो रहा है ना तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। तुमको रोने के लिए नहीं बने होते। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है, आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। जब लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है। तब लड़का क्या करता है? रो देता है। छोटा मोटा पे नहीं, एक लिमिट के बाद लड़का किसी को माफ नहीं करता। एक उसमें बहुत बड़ी खराबी है, वो बहुत छोटी छोटी गलतियों को ना इग्नोर कर देता है। इग्नोर के लेवल के ऊपर जाता है कोई ना, तो कुछ गलतियों को कुछ समय बाद माफ कर देता है। लेकिन लड़कों की लाइफ का एक स्टेज होता है कि उसका अगर कोई लिमिट क्रॉस कर दिया ना, तो भगवानों होंगे तो नहीं माफ करेगा। तो बहुत उनकी एक मेंटेलिटी है। उनकी लाइफ का 3 स्टेज, चाहे आप जितना जल्दी लोग समझ जाए, लोग यहाँ पर कुछ गलती को देखेगा भी नहीं छोटा मोटा, अरे छोड़ना यार, ये तो होते रहता है कि नहीं? यहाँ पर कुछ के बाद वो टोक देगा कि दोबारा